हेलो गाइस। मेरा नाम प्रदीप है। अ, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा खुशी का माहौल है। खुशी का माहौल क्या, एक जर्नी है, बताना चाहूँगा। लाइफ की एक पार्ट्स है जो अब बीत रहा है समय के साथ। तो वो एक तरह से खुशी है जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये डिप्लोमा का आखिरी साल है। मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ मेन शाहजहाँपुर से। आज आखिरी साल की आखिरी रात है। कल पेपर लास्ट है। उसके बाद सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लोग घर चले जाएंगे। ये जो जर्नी रहा ख़त्म होने का, ये 3 साल का रहा जो अब ख़त्म हो रहा है कल। तो ये जर्नी कैसी रही? बहुत अच्छी रही। इसे मैं शेयर करना चाहूँगा। जर्नी जो 3 साल पहले की थी, इसके पहले की, वो कहीं ना कहीं जब ये पूरा होने वाला था, पूरा होने वाला है, माफ़ कीजिएगा मैं ये समझा नहीं पा रहा हूँ आपसे, शायद पहला वीडियो है इसलिए। जो चीज़ें कल ख़त्म हो रही है, उससे 3 चीज़ों का, जो 3 साल का जो निचोड़ है, वो चीज़ें देखने को मिली है कि जो हमारी जर्नी रही 3 साल की, बहुत ही अद्भुत रही, अनोखी रही। एक स्ट्रगल जो रहा लाइफ में, स्ट्रगल के साथ साथ मस्ती भी रही, दोस्तों के साथ, सीनियरों के साथ, कॉलेज में, हॉस्टल में, रूम पे, आने जाने पे। ये चीज़ें एक यूनिक बना दी अपने आप को। ख़ासकर इसके पहले ये जब सोचता हूँ कि 12th के बाद जब आया था, तो वो चीज़ें पता ही नहीं थी कि ये भी चीज़ें एक लाइफ का हिस्सा है। ये तो लोगों की देखी देखा में तैयारी करके यहाँ से आ गया। हाँ, हमें भी जाना है हॉस्टल, हॉस्टल की लाइफ जीना है, वहाँ फ्री में खाने मिलते हैं, ये सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं आदमी भागना चाहता है, तो वो लोग भी दौड़ते रहते हैं जब तक उसकी स्वयं की इच्छाएं संतुष्ट नहीं होती। ये तो बात की बात है, छोड़ो। मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगा। 3 साल का कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। इन 3 साल में बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिली। सीनियरों के साथ, लोगों के साथ, तमाम तरह के लोग मिले। अपनों के जैसा फील कराने वाले धोखेबाज भी मिले, और उन लोगों से सबक भी बहुत ज़्यादा मिली। ख़ासकर ये मैं बताना चाहूँगा शुरू से कि जब मैं यहाँ पे आया था, या फिर जहाँ से 12th के बाद निकला था गाँव से, हालांकि मैं एक किसान परिवार से हूँ, मिडिल क्लास से। तो जब मैं यहाँ से वहाँ से निकला था, तो एक कमज़ोर सा, पतला सा, हाथ जिसके काँपते रहते थे किसी के सामने खड़ा हो। तो घर से निकलने के बाद ये चीज़ें बिल्कुल भी आभास नहीं था, 1% भी, कि ये भी आगे जाके करना पड़ेगा, ये भी चीज़ें झेलना पड़ेगी, इसका भी सामना करना पड़ेगा। माँ बाप का जो प्यार होता है घर पे, जो उनकी छाँव होती है, बाहर जाने पर क्या उसका असर पड़ेगा, वो चीज़ें अपने आप को सिक्योर करना पड़ेगा। ये चीज़ें कहीं ना कहीं बिल्कुल आभास नहीं था। ये तो अचानक से आने के बाद पता चलता है कि जिस तरह से एसी की रूम में बैठे हो, अचानक से बाहर आ जाए तो सूरज की गर्मी से आपके पूरे मुंह को गर्म कर देती है, एक झटका सा लगता है। ठीक इसी प्रकार से घर से बाहर निकलना, तो ये चीज़ें कैसा कहीं ना कहीं रहा। आज आखिरी साल है, कल पेपर हो जाएगा। ये 3 साल की जो जर्नी रही बहुत ही खूबसूरत रही। तरह तरह के लोगों के साथ मिला, यहाँ एडमिशन हुआ। पहली पहली बार लोगों के सामने हाथ काँपते थे, उनके जो रैगिंग वगैरह होते थे, तरह तरह के प्रश्न उठते थे, चाटे भी खाए। और ये कहीं ना कहीं अपने आप को एक यूनिक बनाया, लोगों से बातें करके। जो माहौल नहीं मिल पाया कभी भी, वो चीज़ें यहाँ पे माहौल मिली। पढ़ाई का भी माहौल मिला कि इस तरह से भी पढ़ना चाहिए, इसका भी एक रूल्स होता है। जो हेजिटेशन होता है गांव में, मैक्सिमम लोग छोड़ देते हैं। हर चीज़ का एक रूल रेगुलेशन होता है, उसको पालन करने के बाद एक पाथ होता है, उस पर चलना होता है।
फ़िलहाल ये मैं भटक रहा हूँ रास्ते पे, अपनी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ लेकिन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ अलग ही बात पकड़ ले रहा हूँ। जर्नी बहुत अच्छी रही, तरह-तरह के लोगों के बीच में रहा, बहुत तमाम रूम चेंज हुए, दोस्त भी चेंज हुए और तमाम दोस्त भी मिले, कुछ अच्छे रहे, चापलूस भी रहे, कुछ धोखेबाज भी रहे। कुछ दोस्तों के साथ ऐसी धोखेबाजी हुई, रोना पड़ा। तो रोना जो पड़ा, ये चीज़ें अपने आप को भी एक नया निखार दी, एक नई पहचान दी, एक नई सबक दी, एक नया स्ट्रगल का मौका दिया, एक मोड़ दिया। एक गुस्सा होने पर एक कुर्सी पे बैठ जाना, पूरी रातें बिता देना, कल पेपर है तो पूरी ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, ये सारी चीज़ें बीतने के बाद ये चीज़ें एहसास होती हैं। हाँ, ये चीज़ें अच्छा हुई, ये चीज़ें आया। गुस्सा होता है उन लोगों से जो मुझे धोखा दे के चले जाते हैं, लेकिन अच्छा भी तो हुआ, क्योंकि उनके जाने से तुम्हें एक नई सबक मिली, नई पहचान मिली। ये भी चीज़ें होनी चाहिए, ये तुम्हें अब पता चला। ये चीज़ें कहीं न कहीं मिली। एक जब एक पर्सन व्यक्ति जब बाहर निकलता है, एक तमाम तरह की ख्वाहिशें होती हैं, और उनको पूरा करने के लिए स्ट्रगल करता है, लोगों के तमाम तमाम लोगों से मिलता है, अलग-अलग लोगों से अपनी जर्नी शेयर करता है। अ, और ख़ासकर ये तब ज़्यादा यूनिक बन जाती है जब एक बेसिक वाला स्टूडेंट होता है, एक लड़का होता है जो किसान परिवार से होता है। बेसिक से मतलब ये वो चीज़ें पता होती है, वो चीज़ें क्या है जो खेती बाड़ी में करके आया हुआ है, जिसके पैर में मिट्टी लगी हुई है। वो चीज़ें जानेगा ना आके कि हाँ, चीज़ें क्या होती हैं, फसल कैसे उगाई जाती है। वो कहीं न कहीं वो इस चीज़ को झेला रहता है। जिस तरह एक व्यक्ति पूरे दिन भर, एक किसान का बेटा पूरे किसान की ही तरह पूरे दिन भर धूप में बैठकर एड़िया रगड़ता है, एक पानी पीकर फिर लग जाता है काम पे, सुबह से शाम बीत जाती है। ये कहीं न कहीं अपने आप को सिखाती है कि एक वो चीज़ें क्यों नहीं झेल लेगा, बिल्कुल झेल लेगा। ये चीज़ें कहीं न कहीं नॉर्मल हो जाती हैं, और ख़ासकर ये चीज़ें तब मोड़ लेती है नया, जब तरह-तरह के लोग मिलते हैं, जब ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि इस तरह के लोग होते हैं जो छोड़ के चले जाते हैं या फिर धोखा देके मिलते आ जाता है, तो ये एक नया मोड़ लेता है, एक नया यूनिक बनाता है अपने आप को, लोगों को। ये मैं कहना चाहता हूँ। और लोग अक्सर ये लोग निकलते भी हैं, एक अलग अपनी पहचान बनाते हैं। जी, मैं कहीं न कहीं ये चीज़ें मेरी भी लाइफ़ में एक हिस्सा रही, छोटी बहुत, छोटी-बड़ी। ये तो ये मैं शेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छी रही जर्नी। अब देखिए आगे क्या होगा। फ़िलहाल हमारा आने वाला कल आज पे डिपेंड होता है। अगर आज अच्छा है तो कल अच्छा होगा, ये आशा करता हूँ। और जो जर्नी रही बहुत अच्छी रही, लोगों के साथ रहा, बीत गया 3 साल पता ही नहीं चला। अब आगे कौन-सा मोड़ लेगा ज़िंदगी, कौन सी परिस्थितियाँ आएगी, उन परिस्थितियों के हिसाब से क्या डिसीजन, क्या क्या लेना पड़ेगा, ये चीज़ें डिसाइड करेगी आगे। और किताबों का जो एक सफ़र होता है शायद यहीं तक है या आगे चलेगा, ये एक चीज़ें एक मोड़ आने वाला है, इसका आभास है, तो वो उसमें वो शेयर कर रहा था एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ें अपने आप को जो घर से निकल कर 3 साल बाद वो चीज़ें एक हासिल करके फिर से वापस जाना उसी स्टेज पे जहाँ से आए थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि 3 साल तो निकल गए थे, कुछ लेके आए अपने अंदर या वही पड़े हुए हो। तो ये व्यक्ति उसी को झकझोरेगी जो इसके अंदर एक ज़िम्मेदारियाँ हैं, जो लोगों की आशाएँ जुड़ी हुई हैं उससे। और ये ख़ासकर उन लोगों को चाटा भी मारेगी जो वो चीज़ें कहीं न कहीं उनका एहसास होगा, आभास होगा कि मैंने क्या कर रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये कर रहा हूँ। ये चीज़ें हैं जो अपने आप को एक नया सबक देती है, नया पहचान देती है, अलग लोगों से हटकर बनाती है। ख़ासकर तब ये बनाती है जब क्लास में अकेले खड़ा होकर टीचर से या फिर एचओडी से अपनी बातें को एक लीनियरी फॉर्म में चेंज करना, एक बहस करना उनसे। ख़ासकर ऐसा होता है कि एक जो सिटी के बच्चे होते हैं, वो अपनी पोजीशन को डाउन ना होने के कारण वो अपने आप को छुपा लेते हैं। ख़ासकर मैं देखता हूँ जो गाँव के बच्चे होते हैं, जो सामने देखते हैं ये चीज़ें कहीं न कहीं परिवेश ठीक नहीं है।
तो दिखावे के लिए एचओडी से क्या बात करना कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, ये चीज़ें सही नहीं है। जो दिख रहा है, फिजिकली चीज़ें दिख रहा है, तो आई डोंट नो, तो ये मैं ये नहीं समझ सकता कि आप उस चीज़ों को कहने की ज़रूरत है। ये तो बिना कहे ही समझ जानी चाहिए कि वो चीज़ें टूटी पड़ी हैं, सर इसको व्यवस्था कराइए। ये एक आके सांत्वना दिलाना टीचर नहीं है, ये जानते हैं सब लोग। आके चोटी के डर से सब ठीक ठाक है, हाँ सर सब ठीक ठाक है, ये क्या है? ये डर है। और ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक बेसिक व्यक्ति, जो एक मिडिल क्लास, एक किसान का व्यक्ति, एक जो बेसिक होता है वही इस चीज़ को बहस करके सामने ला सकता है, खड़ा कर सकता है। वो उन चीज़ों को अंदर से खींच कर बाहर लाता है और सामने रख देता है। ये क्या है, क्या बताते हैं आप कि ये ठीक है? ठीक है क्या ठीक है? ये बताने की जो चीज़ थोड़ी है। आपके सामने टूटी पड़ी हुई है, ये ठीक है? बिल्कुल नहीं ठीक है। तो ये अपने आप को यूनिक बनाती है जब लोगों से बहस किया जाता है, अलग हटकर बनाती है और एक नई पहचान दिलाती है, वो बात तो अलग है। और इसमें सच्चाई भी होती है, और सच्चाई की बहस एक मिठास होती है। यहाँ अपने अंदर एक कोई ना कोई जब ये आता है कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, ये प्रतिक्रियाएं मिलती हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आपने बहस किया, तो अपने आप में एक सवाल उठता, आई डोंट नो मैंने क्या गलत किया? चीज़ें सड़ी गली पड़ी हुई है, मैंने उस चीज़ का जिक्र किया, क्या गलत किया? उन्होंने पूछा किस क्या चीज़ें नहीं हैं, क्या किस चीज़ की कॉम्प्लीमेंटेड करनी है, उस चीज़ को मैंने बताया, बहस नहीं किया, मैंने बताया। अगर उनको बहस लगती है तो इसमें मैं क्या करूं? फिलहाल मेरे हिसाब से उन्होंने जो बताया मैंने उस चीज़ का जवाब दिया, आई डोंट नो। तो ये मैं नहीं समझता बहस है। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, घटनाएं घटी 3 साल की लाइफ में। और लोगों के साथ तरह तरह के लोग मिले। अब पहली बार ये रहा कि लोगों के साथ हाथ मिलाने में काँपते थे कि यार बड़ा टैलेंट है बंदा, इसके साथ मैं एक लेवल में आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा। तो ये स्ट्रगल ही है जो उसके लेवल में नहीं, बस के आगे खींच कर ले गई, उसके एक पीछे छोड़ गई। ये चीज़ें कहीं ना कहीं जर्नी जो रही एक स्ट्रगल करने की और आगे आने की, बहुत खूबसूरत होती है। और ख़ासकर वो लोग, मैं समझता हूँ कि जो लोग स्ट्रगल करने के बाद कोई चीज़ें हासिल करते हैं, वो बहुत, वो पल जो होता है बहुत यूनिक होता है। इसके मैं आभास करता हूँ। हालांकि मैं अभी कुछ हासिल तो नहीं किया है, लेकिन आभास कर सकता हूँ कि अपनी भी छोटी छोटी चीज़ों से मैंने उस चीज़ को एक अपने आप को परखा है कि मैंने क्या गलत किया है। अपने आप से पूछो क्या गलत किया है, उनसे बहस करके सही तो बोला, कुछ गलत किया है अपने आप से। अगर वो बोलता है कि नहीं तुमने सही हो, तो सही हो, किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी तमाम छोटी छोटी घटनाएं 3 साल की लाइफ में है ही हुई। लोगों से बहस करने में, सामने वाला बंदा पैसे वाला है तो उसे हमसे क्या मतलब? हाँ, हमसे क्या मतलब है भाई? पावर वाला है, उसे क्या करेगा? पावर वाला है, रूल रेगुलेशन नियम के नाम की भी कोई चीज़ होती है या नहीं? उसके प्रति अपना सवाल प्रतिभाएं प्रतिक्रियाएं का के हिस्सा लेकर बहस करना, ये काफ़ी हिस्सा रहा मेरे लाइफ में। और एक अकेले चलने की जो इन्हीं चीज़ों से मुझे आई मोटिवेशन करने की। और ख़ासकर चीज़ें जब चाटा खाने, मार खाने, लोगों की धोखे और रूम चेंज, लोगों की जो रिएक्ट होते हैं, जो व्यवहार होता है, ये चीज़ें जो लोग सहता है उसे एक यूनिक बनाती है, अलग बनाती है। तो वो चीज़ें मुझे 3 साल की जर्नी में सीखने को मिला। मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ और आशा करता हूँ कि आगे ही लाइफ ऐसे ईमानदारी से चलती रहे। भले ही पैसा कम हो, लेकिन खुशी और ईमानदारी उसमें भरपूर हो, ऐसा ईश्वर से आशा करूँगा। और ये 3 साल की जर्नी आज बीत रही है। हर सेकंड, हर मिनट, हर रात में बैठ के ये सोच रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, सोच भी रहा हूँ। दिमाग एक डिवाइड हो गया है, एक खुशी है, दूसरा टेंशन भी है। पढ़, क्या कर रहा है तू? पढ़, क्या सोच रहा है? ये काफ़ी अच्छा लगा जर्नी शेयर करके, बहुत अच्छा लगा। और दुख भी है कि वो चीज़ें अब छूटने वाली हैं। जिस रूम के कोने में बैठकर पूरे दिन निकल जाते थे, पूरी रात बीत जाती थी, उसे एक अब चेंज करना पड़ेगा। जो स्लिप लगाई गई थी दीवारों पे, उसे हटानी पड़ेगी या फिर छोड़ के जाना पड़ेगा।
जब दूसरा व्यक्ति आएगा उस चीज़ को देखेगा, तो ये एहसास जो होता है एक बड़ा ही आनंद देता है अपने आप में, एक खुशी का मोमेंट होता है, बहुत अच्छा बनाता है, यूनिक बनाता है। यही चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता था। बहुत अच्छी रही, बहुत ही अच्छी रही 3 साल की लाइफ। लोगों की तरह तमाम तरह के लोग मिले, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, भौकाली से, एक बेस से बात करने वाला, एक सच्चा ईमानदार, बहुत तरह के लोग, क्रांतिकारी भी मिले, नेतागिरी भी मिले। अच्छा, ये प्रतिभाएं मुझे ऐसी लगती है कहीं ना कहीं कुछ लोगों की जो दिलचस्पी होती है वो उसमें अच्छा भी होती है, किसी की गाने में, किसी के लीडरशिप में, किसी की अलग प्रतिभा होती है। और मैं ये समझता हूँ कि इस प्रतिभा के डायरेक्शन में अगर कोई व्यक्ति चले तो बहुत आगे जा सकता है, क्योंकि उसकी हैबिट हो जाती है उस चीज़ की। छोड़ो, ये फिलहाल बात की बात है। बहुत अच्छा लगा 3 साल की लाइफ में लोगों की जब एक नई जर्नी शेयर करने की आती है कि इस तरह से व्यक्ति है यार और टैलेंट है। अपने आप में एक सवाल उठता है कि इस दिशा में अगर वो जाए तो बहुत ही प्रोग्रेस करेगा, स्ट्रगल करेगा। ये चीज़ें सीखने को मिली, बहुत ही अच्छा लगा 3 साल की लाइफ। ये रंगमंच है जो ज़िंदगी का अब अलग अलग ही नया रंग लेना पड़ेगा, नया किरदार निभाना पड़ेगा। स्टूडेंट की लाइफ से अब अलग, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्त पता नहीं अब कहाँ सब बिछड़ गए। स्टेटस एक देखने के बाद पता चलता है अब 3 साल की लाइफ में जो जर्नी रहा लोगों का, जो स्ट्रगल रहा, मैं कहीं ना कहीं आभास करता हूँ कुछ लोगों का स्टेटस देखने के बाद कुछ लोग अपनी मायूसी ज़ाहिर करते हैं, लगा लेते हैं। कोई लोग प्यार में पागल है, एक लड़की लड़का का स्टैचू बनाकर वो चीज़ें गाने के रिकॉर्ड में वो चीज़ें लगा दी जाती है। और दूसरा ये कोई व्यक्ति खुशी हुआ है अपना परिवर्तन को लेकर, कोई व्यक्ति दुखी हुआ है अपने परिवर्तन को लेकर के। ऐसे तमाम तरह के लोग हैं। ये चीज़ें डिपेंड करती है व्यक्ति के ऊपर। व्यक्ति अब आने वाले परिवर्तन से किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, उसे परिस्थितियाँ का सामना किस तरह से करने वाला है, क्या तैयारी है उसकी, ये डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं उसकी व्हाट्सएप के स्टेटस से पता चल जाता है उस व्यक्ति की कि हाँ 3 साल की लाइफ की जर्नी में आखिरी में अब क्या फील कर रहा है वो अपने आप के। जब प्लेसमेंट का मौका आ गया, जॉब का टाइम आ गया, अपने आप को क्या, किस पोजीशन, किस एक प्लेटफॉर्म पे रख रहा है व्यक्ति, उसकी उसकी जो प्रतिभा वो स्टेटस पे देखने को मिलती है। कोई व्यक्ति प्यार में डूबा हुआ है, कोई अपना परिवर्तन को लेकर खुश है। ये चीज़ें स्टेटस से एक नया यूनिक बनाती है यार, मैंने इसको देखा है। और लाइफ में यार बहुत सारी जिम्मेदारियां भी है, आगे करनी है। अंदर की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बयां नहीं की जाती, जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो अंदर अंदर चोट मारती रहती है कि क्या कर रहे हो, अभी करना चाहिए तुम्हें, लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए और तुम क्या कर रहे हो। एक झकझोरती है अपने आप को कि कुछ करना है या नहीं, आगे क्या करोगे। अब एक अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर किए हो आगे समझने के लिए, संभालने के लिए, ये एक चीज़ें स्ट्रगल जुड़ी हुई है, लोगों से सामना करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। आपने मेरा वीडियो देखा, थैंक यू सो मच। ये जर्नी रहा जो मेरा टूटा फूटा जो भी रहा आपसे बयां कर पाया, और बहुत कुछ सीखने को मिला लोगों से। बयां नहीं कर पाता, मैं बयां नहीं कर सकता ये सारी चीज़ों को। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका भी लाइफ जीवन अच्छा हो, ऐसा आशा करता हूँ ईश्वर से। आप जहाँ भी रहें अच्छे रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।